लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। मीटिंग रूम एनेबल है। अगर तुम बाय चांस मीटिंग से बाहर निकल जाओ कनेक्टिविटी पोर होने की वजह से, तो मुझे कॉल कर देना। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। In the expansion of 1 plus a whole raised to n plus n, prove that, क्या प्रूव करना है? कोएफिशिएंट ऑफ a raised to m and a raised to n are equal। हमें प्रूव करना है a raised to m और a raised to n के कोएफिशिएंट्स इक्वल है। ओके, 1 plus a raised to m plus n दिया है, हमें प्रूव करना है कोएफिशिएंट ऑफ a raised to m और a raised to n इक्वल है। तो कोई बात नहीं, अपने दोनों के कोएफिशिएंट ढूंढ लेते हैं। a raised to m का भी कोएफिशिएंट ढूंढ लेंगे और a raised to n का भी ढूंढेंगे। अगर दोनों का कोएफिशिएंट सेम आ गया तो अपने बोल देंगे कि दे आर इक्वल। ओके, चलो यहाँ पर बताओ। फर्स्ट टर्म को अपने a बोलते हैं, कितना दिया है वो 1। सेकंड वाले टर्म को b बोलते हैं, वो कितना दिया है a। और पावर को अपने n बोलते हैं, कितना दिया है n प्लस n। अब जनरल टर्म की फॉर्मूला CR plus 1 equal to NCR a raised to a minus r b raised to r। n कितना है अपना m plus n। c r हमें पता नहीं। a कितना है 1 raised to n minus r। n कितना है अपना m plus n minus r। b कितना है a raised to r। अब 1 का तो कोई भी पावर हो, आंसर 1 ही रहेगा। तो क्या बन गया m plus NCR into a raised to r। रिजल्ट नंबर 1। एनी डाउट? नो सर। नो सर। हमें कोएफिशिएंट किसका फाइंड करना है? एक बार a raised to m का और एक बार a raised to n का। तो a raised to m का कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए r क्या लेना पड़ेगा? हमको m लेना पड़ेगा। तो a raised to m आ जाएगा। यस और नो? यस बोलो। अगर हमको a raised to m का कोएफिशिएंट फाइंड करना है तो r की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? m लेनी पड़ेगी। ओके, तो पहली बात यस हम लेते हैं r इक्वल टू m। टेकिंग r इक्वल टू m, तो क्या होगा t r की जगह आ जाएगा m प्लस 1 इक्वल टू m प्लस NCm a raised to n। ओके, और हेलो सर, हाँ बोलो। मितांशु वेटिंग रूम में है, तो उसका मैसेज है। ओके, ज्वाइन कर दिया। ओके, तो m प्लस NCm a raised to m हमें ओके प्रूव सर। करना है कोएफिशिएंट ऑफ a raised to m और a raised to n इक्वल है। तो ये आ गया m प्लस NCm। बोलो क्या होगा m प्लस NCm? m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n प्लस n माइनस n फैक्टोरियल इनटू a रेज़ टू m। एनी डाउट? नो NCR सर। n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल प्लस m माइनस m कट n फैक्टोरियल a रेज़ टू m। रिजल्ट नंबर 2। तो a रेज़ टू m का कोएफिशिएंट हमारे पास आ गया। अब a रेज़ टू n का कोएफिशिएंट ढूंढने के लिए r को क्या लेना पड़ेगा? n लेना पड़ेगा। तो नाउ टेकिंग r इक्वल टू n, क्योंकि अब हमें a रेज़ टू n का कोएफिशिएंट ढूंढना है। तो देयरफॉर t n प्लस 1 इक्वल टू n प्लस NCn a रेज़ टू n। It is equal to m plus n factorial upon n factorial n plus n minus n factorial into a raised to n. It is equal to m plus n factorial upon n factorial plus n minus n cut n factorial a raised to n। रिजल्ट नंबर 3 चेक कर लो। a raised to n का कोएफिशिएंट देख लो और a raised to n का कोएफिशिएंट देख लो। बोलो सेम है कि नहीं? यस सर। From result 2 and 3, we can say that coefficient of
a raised to n is equal to कोएफिशिएंट ऑफ a raised to n, दोनों का कोएफिशिएंट सेम आ गया। अंडरस्टूड? यस सर। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। Now, question number 10. The coefficient of r minus 1th, rth and r plus 1th term in the expansion of, हमें बाइनोमियल टर्म दिया है x plus 1 raised to n, ओके, और हमें बोला है coefficient of r minus 1th, rth and r plus 1th terms are in the ratio 1:3:5. फाइंड n एंड r, n और r हमें फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे, इधर देखो a कितना हो गया x, b हो गया 1 और n हो गया n। एनी डाउट? नो सर। अब हमें कोएफिशिएंट किसका ढूंढना है? r माइनस 1th टर्म, rth टर्म और r प्लस 1th टर्म। तो पहले इन तीनों टर्म को ढूंढना तो पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले अपने ढूंढते हैं r माइनस 1th टर्म, ओके, r माइनस 1th टर्म ढूंढेंगे, पर उसके पहले जनरल फॉर्मूला बताओ क्या होगी? कि r प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है? NCR a रेज टू n माइनस r b रेज टू r। अब सबसे पहले हम ढूंढते हैं r माइनस 1th टर्म। तो बताओ r माइनस 1th टर्म ढूंढने के लिए r कितना लेना पड़ेगा? अगर 5th टर्म ढूंढना है तो r कितना लेते हैं अपने? बोलो। 4। एक कम लेते हैं ना, r को 4 रखोगे तो 5th टर्म मिलेगा 4 प्लस 1 5। अगर 10th टर्म ढूंढना है तो r कितना लोगे? 9, मतलब एक कम लेते हैं, है ना, एक कम लेते हैं। तो अगर r माइनस 1th टर्म लेना है तो r माइनस 1th टर्म लेने के लिए r कितना लेना पड़ेगा? बोलो। r-2 एक कम लेना पड़ेगा। r माइनस 1th टर्म ढूंढने के लिए r को कितना करना पड़ेगा? एक कम, r माइनस 2 रखो यहाँ पे, पूरे में r की जगह r माइनस 2। Therefore r की जगह r माइनस 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा? r माइनस 1 n, तो n है c, r हमने लिया है r माइनस 2, a कितना है x रेज टू n माइनस r, n माइनस व्हाट इज r माइनस 2 इंटू b है 1 रेज टू r है r माइनस 2। ये फॉर्मूला के अंदर हमने वैल्यू डाल दी, n की जगह तो n रहेगा, r की जगह r माइनस 2, जहां पर भी r था, a हमारा x है और b हमारा 1 है। It is equal to NCR minus 2 into x raised to n minus r plus 2। 1 का तो कोई भी पावर है, 1 रहेगा, रिजल्ट 1। ये कौन सा टर्म आ गया? r माइनस 1th टर्म, और उसका कोएफिशिएंट क्या आ गया? NCR माइनस 2। ये r माइनस 1th टर्म का कोएफिशिएंट आ गया। अब rth टर्म का कोएफिशिएंट ढूंढना है, तो rth टर्म के लिए बताओ r कितना लेना पड़ेगा? r माइनस 1 रख दो ये फॉर्मूला में। therefore tr इक्वल टू ncr माइनस 1 x रेज टू n माइनस r माइनस 1 1 रेज टू r माइनस 1। इट इज इक्वल टू ncr माइनस 1 x रेज टू n माइनस r प्लस 1। 1 का तो कोई भी पावर 1 ही रहेगा, तो ये क्या आ गया?
एन आर्थ टर्म का कोएफिशिएंट आ गया NCR -1। अब थर्ड हमें R+1 टर्म ढूंढना है। तो R+1 टर्म ढूंढने के लिए R कितना लोगे? R कम लोगे मतलब R रख ले फॉर्मूला में। तो therefore TR+1 equal to NCR। A हमारा x है raised to n minus r, b हमारा 1 है raised to r equal to NCR x raised to n minus r। रिजल्ट नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन में बोला है कोएफिशिएंट ऑफ R-1 टर्म R-1 R and R+1 terms are in ratio 1:3:5 is given। Therefore, बताओ R-1 टर्म का कोएफिशिएंट क्या है? NCR-2 रेशियो R टर्म का कोएफिशिएंट क्या है? NCR-1 रेशियो R+1 टर्म का कोएफिशिएंट क्या है? NCR equal to 1:3:5। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं, पहले हम ये दोनों को ले लेते हैं। तो सामने ये दोनों का रेशियो लेना पड़ेगा, फिर हम ये दोनों को ले लेंगे, तो सामने ये दोनों का रेशियो ले लेंगे। ओके, तो बोलो क्या होगा? NCR-2 के अपॉन में NCR-1 कितना होगा? 1/3। एनी डाउट? नो अब NCR-2 की फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन R-2 फैक्टोरियल n माइनस R प्लस 2 फैक्टोरियल है ना फॉर्मूला। n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल इक्वल टू 1/3। सॉरी इसके अपॉन में भी आएगा होल डिवाइडेड बाय NCR क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन R-1 फैक्टोरियल n माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/3। एनी डाउट? नो सर। n फैक्टोरियल ऊपर नीचे कट, अब ये पूरा टर्म ऊपर आ जाएगा। तो R-1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन R-2 फैक्टोरियल n माइनस R प्लस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/3। ओके, आएगा नहीं तो इतना स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो अब मैंने तुमको बोला था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में कि जब भी दो फैक्टोरियल अपॉन में हो तो हमेशा बड़े फैक्टोरियल को सॉल्व करने का छोटे तक। बताओ R-1 और R-2 में से कौन बड़ा है? R-1 बड़ा है, तो बड़े को सॉल्व करेंगे छोटे तक। तो क्या लिखेंगे? R-1 फिर R-1 में और -1 तो R-2 फैक्टोरियल और अपॉन में भी R-2 फैक्टोरियल। ये दोनों में से कौन बड़ा है? n माइनस R प्लस 2 फैक्टोरियल बड़ा है, बड़े सॉल्व करेंगे छोटे तक। ऊपर n माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल एज इट इज, नीचे आएगा n माइनस R प्लस 2 n माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/3। R-2 ऊपर नीचे कट, n माइनस R प्लस 1 ऊपर नीचे कट, R-1 अपॉन n माइनस R प्लस 2 इक्वल टू 1/3। 3R-3 इक्वल टू n माइनस R प्लस 2। माइनस R को लेफ्ट साइड पे ले लोगे तो क्या होगा? 4R
ओके, इज इक्वल टू n+1, इसको बोल देते हैं रिजल्ट नंबर 4। माइनस आपको राइट पे गया तो 4r, माइनस राइट पे गया तो +3, ओ 3 + 2 तो 5 होगा, 5 होगा ना सर? ओके। चलो इसको ऐसे रहने दो। अब दूसरी कंडीशन को सॉल्व करना बाकी है, वो ले लेते हैं। क्या है नेक्स्ट कंडीशन, बोलो। NCR-1 रेशियो NCR अपॉन NCR इज इक्वल टू 3/5। चलो यहाँ पर भी अब क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल n-r+1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल इक्वल टू 3/5। n फैक्टोरियल कट, ये पूरा ऊपर आ जाएगा, r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल n-r+1 फैक्टोरियल इक्वल टू 3/5। अगेन जब भी दो फैक्टोरियल अपॉन में हो तो हमेशा बड़े फैक्टोरियल को सॉल्व करने का छोटे तक, ये दोनों में से r फैक्टोरियल बड़ा है तो उसको सॉल्व करेंगे r-1 तक, r into r-1 फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल। ये दोनों में से n-r+1 बड़ा है, n-r+1 into n-r फैक्टोरियल इक्वल टू 3/5। r-1 फैक्टोरियल कट, n-r फैक्टोरियल कट, therefore क्या आएगा, ऊपर बचा है r, नीचे बचा है n-r+1 is equal to 3/5। therefore 5r equal to 3n minus 3r+3। 3r को लेफ्ट साइड पे ले जाओ तो 8r इक्वल टू क्या होगा, 3n+3। अब एक काम करो, इक्वेशन ही बना देते हैं, n को लेफ्ट में ले जाते हैं तो क्या होगा, 4r माइनस n इक्वल टू 5, और यहाँ पे क्या होगा, 8r माइनस 3n इक्वल टू 3। एंड आउट। अब 4 और 5 नो सर, कॉमन हो रहा है, सॉल्विंग इक्वेशंस 4 एंड 5, एलिमिनेशन करने का मन हो रहा है मेरा, तो क्या करेंगे एलिमिनेशन करने के लिए, इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो तो भी चलेगा, या तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो भी चलेगा। 2 करोगे तो r का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा ना, 2 4 8r माइनस 2n इक्वल टू 10, इधर 8r माइनस 3n इक्वल टू 3, माइनस प्लस माइनस, ओके, ये तो कट हो जाएगा, 3n माइनस 2n n इक्वल टू 7। अब n इक्वल टू 7 को रीजन 4 और 5 में से किसी में भी रख दो, put n equal to 7 in equation 4। क्या है फोर्थ इक्वेशन, 4r minus n equal to 5। R equal to 3। कोई वेटिंग में खड़ा है, हाँ सर दिया है। हाँ फोन आ गया। 3 4r minus 7 equal to 5, 4r equal to 12, r equal to 3। Answer n equal to 7 and r equal to 3। Understood? Yes sir। मस्त समझा ना? समझ में आया ना सबको कि बाउंस गया? समझ में आया। आया सर। ओके, बाउंस आवे तो क्या करने का? आपको पूछ लेना। रिकॉर्डिंग में जाके वापस देख लो। क्या करने का? ऐप में जाके वापस वीडियो देख लेने का सर। जोरदार आइडिया है तुम्हारा। वैसे अभी आपने रब कर दिया। मैं सारे फुल टॉस बॉल ही डालता हूँ ताकि तुम 6 मार सको।
सर वो सर दिया वहाँ कृष्णा पे भी सर वेटिंग ब्लॉक में है, उसको अंदर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, prove that coefficient of x raised to n in the expansion of 1 plus x raised to 2n is twice the coefficient of x raised to n in the expansion of 1 plus x raised to 2n minus 1। हमारे पास दो बाइनोमियल टर्म्स है। पहला बाइनोमियल टर्म है 1 plus x raised to 2n और दूसरा है 1 plus x raised to 2n minus 1। और क्या प्रूव करना है कि इसका जो x raised to n का कोएफिशिएंट है वो दूसरे वाले का डबल है। ओके, तो अपने एक काम करते हैं। अपने क्या करेंगे, पहले दोनों का x रेज टू n वाला टर्म का कोएफिशिएंट को ढूंढ ले, फिर नक्की करेंगे कौन किसका डबल है। यस और नो? यस सर। बाइनोमियल एक्सपांशन वाला टर्म है 1 प्लस x रेज टू 2n। ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे, x रेज टू n का कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे। ओके, तो चलो बताओ, हियर a इक्वल टू 1, b equal to x and n equal to 2n। अब pr plus 1 की फॉर्मूला है ncr a raised to n minus r b raised to r। n की जगह क्या आएगा 2n, cr हमें पता नहीं है, a की जगह 1, n है 2n minus r, b है x raised to r। अब 1 का तो कोई भी पावर हो वो तो 1 ही रहेगा, तो क्या आएगा 2ncr x रेज टू r। अब हमें कोएफिशिएंट किसका ढूंढना है, x रेज टू n का। तो x रेज टू n का कोएफिशिएंट ढूंढने के लिए r कितना लेना पड़ेगा, n r इक्वल टू n लेना पड़ेगा। तो देयरफॉर tn प्लस 1 इक्वल टू 2nc2 x 2ncn x रेज टू n। ओके, अब 2ncn को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल 2n माइनस n फैक्टोरियल x रेज टू n, 2n का होल फैक्टोरियल। इट इज इक्वल टू 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, 2n माइनस n इज n फैक्टोरियल। एनी डाउट? नो सर। रिजल्ट नंबर 1। अब सेकंड ले लेते हैं हम, दूसरा बाइनोमियल एक्सपांशन क्या दिया है हमको, बोलो 1 प्लस x रेज टू 2n माइनस 1। और यहां पर भी किसका कोएफिशिएंट फाइंड करने को बोला है, x रेज टू n का ही बोला है। आगे की सारी स्टेप वापस करेंगे हम। हियर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू x एंड n इक्वल टू 2n माइनस 1। Okay, therefore tr plus 1 equal to ncr a raised to n minus r b raised to r। n की जगह 2n minus 1, c r की जगह पर r रहेगा भी, a है 1 raised to 2n minus 1 minus r, b है x raised to r। अब 1 का तो कोई भी पावर हो 1 ही रहेगा, तो 2n minus 1 cr x रेज टू r। अब अगेन यहाँ पर x रेज टू n का कोएफिशिएंट ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, r equals to n लेना पड़ेगा। r इक्वल टू n, therefore tn plus 1 इक्वल टू 2n minus 1 cn x रेज टू n। इधर होगा 2n minus 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल 2n minus 1 minus n फैक्टोरियल x रेज टू n। It is equal to 2n minus 1 factorial upon n factorial 2n minus n। क्या होगा n minus 1 n factorial। ओके, x रेज टू n। अब हमें क्या प्रूव करना है कि यहाँ पर जो x रेज टू n का कोएफिशिएंट है वो इसका डबल है। कैसे प्रूव करेंगे कि ये इसका डबल है, तो देखो बोलो क्या करोगे, डबल प्रूफ कैसे करोगे। अगर मुझे प्रूव करना है कि इसका जो कोएफिशिएंट है वो ये वाले का डबल है,
मतलब हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, ये दोनों का रेशियो ट्वाइस है। मान लो फर्स्ट वाले के अंदर जो कोएफिशिएंट है उसको मैं ए बोलता हूँ और सेकंड वाले का जो है इस कोएफिशिएंट को बी बोलते हैं। हमें क्या प्रूव करना है, फर्स्ट वाले का डबल सेकंड वाला है, मतलब a इक्वल टू 2b, ऐसा हमें प्रूव करना है। कोएफिशिएंट ऑफ Yes, फर्स्ट इज डबल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड, तो b को अगर मैं नीचे ले आऊं तो मुझे क्या प्रूव करना है, a अपॉन b इक्वल टू 2, मतलब दोनों कोएफिशिएंट का जब रेशियो निकालूं तो 2 आना चाहिए। यस और नो? yes sir. चलो वही करते हैं, हम दोनों कोएफिशिएंट का रेशियो निकालते हैं, पर जगह कम पड़ेगी, इसके लिए हम पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये सब बड़े बड़े सम्स है, एक बोर्ड पे नहीं आते हैं। चलो दोनों कोएफिशिएंट का रेशियो ले लेते हैं, तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, स्टेटमेंट टेकिंग रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ 1 and 2। तो बोलो पहले का क्या होगा, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और इसका आंसर हम क्या ले आएंगे, 2 ले आएंगे। अगर ले आए 2 तो इसका मतलब क्या हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म इज डबल द कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या आएंगे, कैसे, फर्स्ट वाले के साथ लास्ट वाला मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2n फैक्टोरियल के साथ n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल तो कट। अब जब दो फैक्टोरियल अपॉन में हो तो बड़े फैक्टोरियल को सॉल्व कर देगा छोटे तक। ये दोनों में से कौन बड़ा है, 2n factorial. 2n फैक्टोरियल करेंगे याद रख, तो क्या आएगा बोलो, 2n into 2n minus 1. माइनस 1 फैक्टोरियल और अपॉन में 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये दोनों में से कौन बड़ा है, n n फैक्टोरियल, फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n into n माइनस 1 फैक्टोरियल। 2n माइनस 1 फैक्टोरियल कट, n माइनस 1 फैक्टोरियल कट, क्या बचा, 2n अपॉन n इक्वल टू 2, hence proved। Any doubt? No, sir. No, और No, sir. Okay. विघ्नेश बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है तू, कि अभी भी माइक्रोफोन खराब है तेरा? खराब है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कल तुम्हारी टेस्ट है, पता है ना? यस Yes, सर। सर सारे चैप्टर 1 से जी। लेकर 8 तक। सर 8 में 8.1 तक या 2 तक आएगा? 8.2 तक, आधे खत्म हो गए 8.2। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू फाइंड करनी है हमको, फॉर विच कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस x रेज़ टू n इज 6। कोएफिशिएंट हमको पहले से 6 दे दिया है, जस्ट अ मिनट। मस्त कॉफी आई है, कॉफी पी रहा हूँ, रुको थोड़ी देर। चलो, फाइंड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m, हमें m की वैल्यू ढूंढनी है, सो दैट हमें एक बाइनोमियल टर्म दिया है 1 प्लस x रेज़ टू n और बोला है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 6। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 दे दिया है, तो अपने क्या करेंगे, अपने x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ढूंढेंगे।
और उसको 6 के साथ कंपेयर कर देंगे। यस और नो? हियर ए, हाँ के ना तो बोलो। Yes, Yes. sir. अपने को कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या दिया है? 6 दिया है। पर अब हमने इसके ऊपर से x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ढूंढेंगे, वो अपना m के फॉर्म में आएगा। फिर दोनों कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमारा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट m के फॉर्म में आया और क्वेश्चन में 6 दिया है, तो दोनों है तो x स्क्वायर के कोएफिशिएंट, तो दोनों इक्वल ही होंगे, तो दोनों को कंपेयर करेंगे कॉफी पीने के बाद। चलो, a इक्वल टू 1, b कितना है बोलो? x, X. और n कितना है? m। एनी डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. 1 equal to NCR a raised to n minus r b raised to r. It is equal to n की जगह m, CR, a है 1 raised to m minus r, b है x raised to r. अब x स्क्वायर, हमें 1 का तो कोई भी पावर 1 ही होगा, उसको जाने दो, MCR x raised to r. अब x स्क्वायर चाहिए, तो बोलो आपको क्या लेना पड़ेगा? 2. Two. Therefore t, r को 2 ले लिया तो t3 equal to mc2 x square, but coefficient of x square is 6 g1. तो क्या करेंगे? दोनों कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। Compare. mc2 equal to 6 आ गया, यस और नो? अब mc2 का मतलब क्या हुआ? m से स्टार्ट करने का और 2 स्टेप करने के, m into m minus 1 upon 2 into 1 equal to 6, m into m minus 1 equal to 12. अब m को अगर मल्टीप्लाई नहीं करेगा, m और m minus 1 दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, तो बताओ 12 को दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में कैसे लिखोगे? 3 into 4. 4 into 3, डोंट राइट 3 into 4, क्योंकि पहले बड़ा नंबर है फिर छोटा है, पहले m फिर उससे छोटा m minus 1, तो पहले 4 और फिर उससे छोटा, तो बड़े को बड़े से कंपेयर कर लो या छोटे को छोटे से कंपेयर कर लो, m तो आएगा 4 आंसर। एनी डाउट? No, No, sir. sir. No, sir. No, sir. ओके, तो मीटिंग एंड होने वाली है, फटाफट रिजॉइन हो जाना। रिजॉइन होने के बाद हम लास्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अब ये चैप्टर में कोई नवी फॉर्मूला नहीं है, चैप्टर वैसे तो खत्म, बस खाली सम के टाइप्स चेंज होते रहेंगे, फॉर्मूला वही रहेगी जो हमने पढ़ी है। इजी है कि हार्ड है बोलो चैप्टर? Lengthy है. लेंथी है, Medium है। सम्स बड़े बड़े हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज का सम नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट सम, सब बड़ा है, इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है? फाइंड a, b and n इन द एक्सपांशन ऑफ a plus b raised to n। इसमें a, b और n ये तीनों चीजें फाइंड करनी है। हमें क्या दिया है? फर्स्ट 3 टर्म्स आर, पहले 3 टर्म दिए। फर्स्ट टर्म मतलब t1 कितना दिया है? 729, सेकंड टर्म 7290 एंड थर्ड टर्म 30375। एंड डाउट इन क्वेश्चन? No, sir. No, sir. पहले 3 टर्म No, दिए, sir. और जरूरी नहीं कि पहले 3 दिए हो गया, कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव दिए होते हैं, t1 t2 t3 दिया हो सकता है, ऐसे ही t2 t3 t4 भी दिया हो सकता है, और a b और n तीनों चीजें फाइंड करने को बोली होगी। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सम है, बड़ा है लेकिन बहुत सिंपल है। अच्छा अपना पहले a b और n लिख देते हैं, तो यहाँ पर a इक्वल टू a है, b इक्वल टू b है और n इक्वल टू n है। फर्स्ट टर्म को a बोलते हैं जो a है, सेकंड टर्म को b बोलते हैं वो b है, और पावर को n बोलते हैं वो n है। ओके, अब tr प्लस 1 की फॉर्मूला ncr a रेज टू n माइनस r b रेज टू r, n की जगह n है, a की जगह a है, b की जगह b है। अब फर्स्ट टर्म के लिए बोलो r कितना लेना पड़ेगा? 0. अगर हमें फर्स्ट टर्म ढूंढना है, r कितना लेना पड़ेगा? 0। ओके, तो t1 इक्वल टू क्या आएगा? nc0 a रेज टू n और b रेज टू 0।
e रेस टू 0 मतलब वो तो गया। T1 हमको दिया है 729, NC0 1 होता है a रेस टू n मल्टीप्लाई बाय b रेस टू 0 भी 1 होता है, तो a रेस टू n इक्वल टू 729 आ गया। रिजल्ट नंबर 1। एनी डाउट? No, sir. No, sir. अब सेकंड, T2 फाइंड करने के लिए बोलो r कितना लेना पड़ेगा? 1. r इक्वल टू 1, तो देयरफॉर T2 इक्वल टू NC2 a रेस टू n माइनस 2 एंड b रेस टू 2। T2 कितना दिया है? Sir, NC1 आएगा. 7290 सर R1 है। या NC1 आएगा ये के आगे. R1 है। खुश रहो तुम, खुश रहो बस। NC1 क्या होगा? n होगा। a रेस टू n माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ a रेस टू n अपॉन a, नाम बोलो तो कर दो, लिख सकते हैं सर। मल्टीप्लाई बाय b। एनी डाउट? No, sir. नो सर। Therefore 7290 इक्वल टू n इंटू a रेस टू n हमारे पास तैयार है। बोलो कितना है? 729 अपॉन a मल्टीप्लाई बाय b। कहां से आया? तो फ्रॉम 1। 729 को नीचे ले जाओ तो क्या होगा? 10 इक्वल टू n इंटू b अपॉन a। रिजल्ट नंबर 2। एनी डाउट? No, sir. नो सर। अब थर्ड टर्म के लिए बोलो r कितना देना पड़ेगा? 2। आगे ना तो बोलो। हाँ sir. तो T3 इक्वल टू NC2 a रेस टू m माइनस 2 b रेस टू 2। T3 है 30375। NC2 मतलब n से स्टार्ट करने का 2 स्टेप करने के, नीचे 2 इंटू 1। a रेस टू n माइनस 2 को a रेस टू n अपॉन a स्क्वायर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर। आके ना तो बोलो। हाँ sir. यस सर। Therefore 30375 equal to n into n minus 1 upon 2। a raised to n की जगह पे 729 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब 2 को ऊपर ले लो, 729 को नीचे ले लो, तो 30375 मल्टीप्लाई बाय 2 upon 729 equal to n minus 1 into b square upon a square। बोलो क्या आएगा इसका आंसर? करो डिवाइड, कैलकुलेटर सबके पास है। पॉइंट में आ रहा है? हाँ सर 83.33 आ रहा है। 83.3. 30375 83.33। पॉइंट में नहीं लाने का, डिवाइडेड बाय 729 हो तो पॉइंट में आ रहा है ना, तो पॉइंट में नहीं लाना। कटेशन करो, कहां तक हो सकता है? ये दोनों 3 से कट हो गए, चेक करो तो 9 + 2 11 + 7 18 होता है। 3 + 3 6 + 5 ये भी 18 होता है। ये दोनों 3 से कट होते हैं। 3 10 30, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 10, 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, 5 6 7 8 9 दोनों अभी भी 3 से होंगे। 3 3 9, 1 बचा 1, 3 3 9, 2 बचा 2, 3 7 3 5 3 81 7 + 5 12 + 6 18 अभी भी होगा। 3 1 3 3 1 3 3 2 6 3 5 15 3 2 3 7 अभी भी होगा। 3 3 9 125. 375 3 7 75. 3 9 अब होगा, अभी भी होगा। 3 1 3 3 2 6 3 5 125. 125 अब नहीं होगा, अब होगा नो नो। तो क्या आएगा बोलो? 125 मल्टीप्लाई बाय 2 250 अपॉन 3 इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय। देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं रिजल्ट नंबर 2 यूज करने जा रहा हूँ। मुझे बताओ रिजल्ट नंबर 2 से
रीजन नंबर 2 के ऊपर से मैं b² अपॉन a² की जगह क्या लिख सकता हूँ? इसका वैसा लिखते हैं b अपॉन a का होल 10 स्क्वायर। upon n. तो 250 100 इक्वल टू n इंटू n माइनस 1। बताओ b अपॉन a की जगह 10 अपॉन n लिख सकते हैं? यस सर। From 2. Therefore 250 upon 3 equal to n into n minus 1 into 100 upon n square. 0 0 cut. 5 5 5 2 तो क्या आएगा बोलो? 5n square equal to 3 2 6 n into n minus 1. Therefore 5n square equal to 6n square minus 6n. Any doubt? No, sir. Therefore इसको राइट साइड पे ले लोगे तो 6n square minus 5n square क्या होगा? n square minus 6n equal to 0. n minus 6 equal to 0. यहाँ से n equal to 0 आएगा और n equal to 6 आएगा। क्या n 0 हो सकता है? No. नो तो बाइनोमियल एक्सपेंशन ही नहीं होगा। n आ गया 6। अब n इक्वल टू 6 को कहां रखोगे बोलो? फर्स्ट में रखोगे तो a आ जाएगा। कैसे आएगा? लिखते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं मैं। बताओ n इक्वल टू 6 को हम a में रखेंगे तो कैसे आंसर आएगा? Sir, 3 to power 6 आएगा। वेरी गुड। दिमाग है पर सबको नया का नया रखना है, किसी को घिसना नहीं है। बस क्या करोगे ऊपर जाके नया दिमाग ले जाके? अब n इक्वल टू 6 मैं इधर ही कर रहा हूं। n इक्वल टू 6 को हम रिजल्ट 1 में रखेंगे। फ्रॉम 1 a raised to n equal to 729. a raised to 6 equal to 729 क्या होता है? 3 raised to 6। 3 की power 6. तो कंपेयर करोगे तो क्या हो गया? a equal to 3। Now from 2 10 equal to n into b upon a। n है 6, b upon a है 3, तो b आ जाएगा 5। ओके, आंसर a equal to 3, b equal to 5 and n equal to 6। Any doubt? नो सर। नो Next sum. Find a if coefficient of x square and x cube in the expansion are equal. नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज यही तक रखते हैं। कितने सम्स है? अभी तो 10 सम्स है, उसमें से एक हुआ है, 9 सम्स बाकी है और 2 लेक्चर जाएंगे। मतलब एक हम कल के लेक्चर में करेंगे। कल है ना अपना लेक्चर? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा सैटरडे के बाद वाला, उसमें अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, और कल का टेस्ट का टाइम जो भी होगा 50 मार्क्स की टेस्ट होगी। ओके, तो जो भी टाइमिंग होगा वो आज रात को या तो कल सुबह तक मैसेज में आ जाएगा, ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, और लगभग शाम का टाइम होगा, 6-7 बजे के बाद की टेस्ट होगी, ताकि आराम से तुम सब फ्री होके दे सको। ओके सर हम 7:30 बजे तो फ्री हो रहे हैं। हाँ, 7:45 को। हाँ 7:45 बजे पे फ्री हो। पेपर देने संडे मत रखो सर, एग्जाम है संडे हमारी यहाँ पे। हाँ तो क्या होगा, एग्जाम तो देने की ना पर। अरे पर सर यही के एग्जाम है।